नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी यूपीएससी में। तो आज का टॉपिक है इंडस रिवर। आज हम इंडस रिवर सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको याद रख पाते हैं, कहाँ से कैसे हमें चीज़ों को रिटेन करना माइंड में ज़्यादा इजी होगा। तो उसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक बेस्ड है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। तो सबसे पहले जो रिवर आती है वो इंडस है। इंडस देखिए कहाँ पे, ये कैलाश रेंज से शुरू होती है और ये ऊपर ऐसे जम्मू कश्मीर से ऊपर होते हुए सीधे ये यहाँ पे आके पाकिस्तान से फिर होते हुए ये सीधे ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट रिवर देखते हैं। ये जो झेलम है, झेलम ये देखिए यहाँ से यहाँ जो है वेरीनाग है, वेरीनाग से निकलती हुई ये श्रीनगर के आसपास से होती हुई आपका ये आके यहाँ मिल जाती है चिनाब में। चिनाब ये यहाँ से होता है चिनाब इसको ना बारालाचा के आसपास से निकलती है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, जैसे ना आप देखिए चिनाब है, इसमें बी आता है ना लास्ट में, बी से बारालाचा, ठीक है, आप ये ऐसे याद रख सकते हैं बारालाचा। तो ये चंद्रा और भागा दो रिवर होती हैं, ये मिल जाती हैं तो आगे ये चिनाब से नाम जाती है। फिर आगे 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 जाके ये यहाँ पे झेलम और ये मिल जाती हैं और फिर ये झेलम मिलने के बाद ये आगे चिनाब नाम से ही जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रवि। तो रवि का जो है ना, इससे आर से शुरू होता है, इसको हम देखिए रोहतांग, ठीक है। और इसके नीचे वाली जो ब्यास है उसको भी हम रोहतांग करके याद रख सकते हैं, यानी कि दोनों रोहतांग से ही निकलती हैं। तो ये आपकी ये चिनाब हो गई और चिनाब ये बारालाचा से, और ये रवि जो रोहतांग पास से, और ये भी जो ब्यास है ये जो ये आपका रोहतांग पास से भी निकलती है, ठीक है। अब लास्ट में आती है सतलज। सतलज जो रिवर है ना वो मानसरोवर लेक के आसपास जाती है। और यहाँ पे जो कैलाश रेंज है इसको भी कहते हैं, ये मानसरोवर लेक के आसपास का निकट वाला एरिया है। तो ये जो आपका लास्ट वाली सतलज है, और सतलज और ये इंडस, इन दोनों को आप ये मान सकते हैं कि आसपास से ही दोनों निकलती हैं। दोनों जो ये क्या कहते हैं, साउथ और वाली जो रिवर है सबसे, और जो नॉर्थ वाली रिवर है, दोनों का आप एक सोर्स मान सकते हैं। मतलब मानने का मतलब कि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से निकलती है, ऐसे करके थोड़ा सा डिफरेंस तो खैर है ही। लेकिन जो आप कभी कभी ना आप किसी बुक्स में देखेंगे कि ये कैलाश रेंज के जगह पे निकट मानसरोवर लेक लिखा होगा, तो आप दोनों का सोर्स लगभग एक मान सकते हैं। ऐसा मतलब है नहीं, वैसे ये कैलाश रेंज से निकलती है और ये मानसरोवर लेक से निकलती है। तो ये हमारा इस साल का आप देखिए यूपीएससी का जो क्वेश्चन था उसमें उसने पूछा हुआ था कि कौन सी रिवर जो है ना वो डायरेक्ट जाके इंडस से मिलती है। तो उसमें ये चेनाब भी दिया हुआ था, रावी भी दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था। तो जो आंसर था, बहुत सी कोचिंग में किसी ने सतलज दिया तो किसी ने कुछ दिया, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअल आंसर जो सही होना चाहिए था वो चेनाब ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे चेनाब रिवर जो आती हुई ना, ये झेलम यहाँ मिल जाती है, फिर उसके बाद चेनाब से ही जाती है, फिर यहाँ ब्यास मिल जाती है, फिर भी चेनाब के नाम से यहाँ था सतलज, तो फिर ये पंचनाद होके जाके इंडस मिलती है। लेकिन ये जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो ये चेनाब ही रिवर है जो डायरेक्ट इंडस में मिलती है। तो और एक और हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ये जो ना ब्यास है, ब्यास ही एक ऐसी रिवर है जो सीधे जाके ना सतलज में मिलती है, लेकिन वो भी क्या, इंडिया में, सीधे इंडिया में मिलती है। और सारी रिवर जो है ना आप देखिए पाकिस्तान में जाके मिलती हैं। तो आज के लिए थोड़ा सा ये ट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अब ये है कि हमें आज के ट्रिक्स की बात करते हैं और कैसे हमें याद रखना होगा, इसकी बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये हम ना इन्हें ऐसे दो भागों में तोड़ दिया हुआ है। तो इसमें ना हमें याद रखना CJI, ठीक है, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे करके याद रखते हैं। CJI सबसे ऊपर कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसको आप CJ लेकिन नीचे से लिखना है, ठीक, CJI, इंडस, झेलम और चिनाब। और वैसे ही अब यहाँ से बाद RBS, अब इसको आर से रवि, बी से ब्यास और एस से सतलज। और थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स का जो याद करने का तो जो तरीका वो आप मैं बता ही चुका कि चिनाब में बी आता है तो बी से बारालाचा आप देख लीजिएगा। और ये फर्स्ट और ये लास्ट वाले रिवर जो दोनों लगभग सेम जगह से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये कैलाश रेंज और ये मानसरोवर, तो ये भी कैलाश रेंज जो मानसरोवर लेक के पास ही है। तो ये हो गया। अब ये बचता है रवि को आर से रिलेट कर लीजिएगा, और रोहतांग और ये इसके नीचे जो है ब्यास, इनको सेम ओरिजिनेट होती हैं सेम जगह से। तो आप इनका सोर्स ये दोनों सेम मान लीजिएगा। और ये चिनाब का मैं बता ही चुका। अब एक बचा
झेलम, तो झेलम को आप बेरीना थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। एक झेलम जो है थोड़ा सा अलग है, उसको आप कैसे भी आपको जो भी ट्रिक्स आपको दिमाग में स्ट्राइक करे उस हिसाब से याद कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये पसंद आया तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहे। और धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।